तो आज मैं शीर्षक नहीं बताऊंगी कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बस छोटी छोटी सी बातें छोटे छोटे बच्चों से पूछूंगी और आपको भी आगाह करूंगी कि आप भी बच्चों से इसी तरह बातचीत के द्वारा विषय पर जाएं तो बच्चों को मज़ा भी आएगा और विषय के प्रति जिज्ञासा भी बनी रहेगी। तो चलते हैं। अच्छा बताएं, आपका नाम क्या है? अयान। वो मम्मा का नाम निकिता, पापा का नाम अर्पण जैन। आप कहाँ रहते हैं? शालीमार टाउनशिप में। आपके दोस्तों का नाम क्या है? अंश, अंशिका। ये तो थी हमारी बच्चों से बातचीत का एक तरीका। अब घर में देखें आप, छोटा छोटा बच्चा अभी तो स्कूल जाना शुरू नहीं किया, वो जानता है उसकी दूध की बोतल कहाँ है, रसोई घर किचन कहाँ है, किचन में मम्मा गैस पर क्या करती है, चाय दूध, जो उसके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मम्मी पापा दिन भर शब्द बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चा बोलने के पहले भी जानता है। और जब बोलता है तब तो प्रश्नों की झड़ी लगा देता है। मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, और हम प्रश्नों के उत्तर देते देते थक जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बच्चा विद्यालय आने से पूर्व भी सारे कुछ वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थान का नाम, और यहाँ तक कि वो जानता है कि कब प्यार करने से वो खुश होता है या मम्मा गुस्सा हो जाती है तो उसे दुख होता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में जीत जाता है, खड़े होकर चलना सीखता है, मम्मा खुश हो रही है, सारे भाव भी जानता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा है व्याकरण में संज्ञा की तरफ, लेकिन हमें संज्ञा शब्द प्रयोग नहीं करना है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस तरह के पढ़ाने के कि बच्चों चलिए बोर्ड पर देखिए, ये लिखा है संज्ञा और आपको संज्ञा पढ़ाने में जा रही हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे रटिए, तोते की तरह इसको वापस बोलिए। गलत तरीका है ये। सारा कुछ जानता है, आपको केवल उसका शीर्षक लेबलिंग करना है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। आप हंसी मजाक के साथ क्लास की शुरुआत कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का नाम ना हो तो कैसी अराजकता फैल जाएगी कि मैं बोलूं कि आप बोर्ड पर देखो और आप खिड़की की तरफ देखने लग जाएं, या पेन निकालिए और आप डस्टर उठाने लग जाए। तो हर चीज़ का नाम अगर नहीं होगा तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। कक्षा में इतने बच्चे, इतने नाम, और एक ही नाम के दो बच्चे हों तो अजय 1, अजय 2, इस तरह से हमें नामों से आपको आइडेंटिफाई, परिचय कराना पड़ता है। आपका परिचय भी बनता है और उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस भाव का भी एक नाम, एक परिचय होता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ाओगे तो न केवल क्लास लाइव लगेगी, बच्चों को लगेगा अरे इतनी सी बात थी। लेकिन होता क्या है कि जब हम इंटरेक्टिव फैशन करते हैं, जब हम बच्चों के जानकारी के द्वारा विषय पर पहुंचते हैं, तो क्लास में थोड़ा से अराजकता, अनुशासनहीनता तो दिखती है, और वो हमारे प्रधानाचार्य को, वो हमारे डायरेक्टर को, वो हमारे ऊपर जो देखते हैं उनको पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि अनुशासन वही है जहाँ बच्चा बोल रहा है, चुप है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और वो रट रहा है, वो लिख रहा है। ये वास्तविक पढ़ाई नहीं है, हम शिक्षक अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा तो ये हो
कि जहाँ अंग्रेजी की कक्षा में नाउन पढ़ाया जा रहा, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में बच्चे इतना सीख कर आते हैं, और वहीं हिंदी शिक्षिका उसे उसी दिन संज्ञा के बारे में बता दे, तो उसका प्रयत्न भी कम लगेंगे और अवधारणाएं बहुत स्पष्ट और बहुत गहरे में बैठ जाएंगे, और लगेगा वह हिंदी में भी वही है, अंग्रेजी में भी वही है, और हमें मेहनत के बिना ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए। तो हमारा इधर आग्रह है शिक्षकों से कि व्यावहारिक व्याकरण को बिल्कुल व्यावहारिक तरीके से पढ़ाएं, और विद्यालय के आचार्य प्राचार्य प्रधानाचार्यों से कि वो देखने वाले अनुशासन और वास्तविक अनुशासन में अंतर समझें। तो बच्चे को आपने पढ़ा दिया, अब आप उससे पूछिए नाम, अब आप उसको वर्गीकृत कर दीजिए, कैटेगरी बना दीजिए कि व्यक्ति के नाम क्या है, वस्तु के नाम क्या है, पेन है, बॉटल है, बॉल है, किताब है, ये सारी घड़ी है, जो चीज़ें आसपास दिख रही हैं उसी को वस्तुओं में रखिए। आप उससे पूछिए वो रसोई घर में क्या देखता है, अपने पढ़ने वाले कमरे में कक्ष में क्या देखता है, विद्यालय की कक्षा में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस हमारे छोटे से गार्डन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चा अपने आप बताएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। आप स्थान के बारे में, कहाँ रहता है बच्चा, बताएगा वो, कौन सा शहर है, इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, कौन सा स्थान है, बंगाली चौराहा है, पलासिया है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, वो सारे स्थानों के नाम जानता है। प्राणी, जिसमें प्राण है उसे प्राणी कहते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, और चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो। तो उसे समझाइए कि जिसमें प्राण तत्व मौजूद है उस प्राणी को संज्ञा कहते हैं, उसके नाम होंगे, उसकी कैटेगरी होगी, उस पर बात बाद में करेंगे। और भाव, भाव मतलब जो फील करते हैं, जिसे हम इन आँखों से देख नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब हम जीतते हैं तो खुशी होती है, जीतना, मौसम गर्म है, गर्मी लग रही है, मीठा, लेकिन हम उसको बता नहीं पाते। तो ये जो फील करने वाली चीज़ें हैं इसे हम भाव कहते हैं। मुझे लगता है बच्चे इतना बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। अब बात है कि हम संज्ञा के भेदों को कैसे समझाएं। मुझे अपनी कक्षा याद आती है जब मैं 5वीं क्लास में थी और मुझे संज्ञा इंट्रोड्यूस मेरे टीचर ने कराई, तो मुझे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में यही जानकारी थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है। बहुत दिनों बाद मुझे क्लिक हुआ कि व्यक्ति का अर्थ इधर व्यक्ति नहीं, विशेष है। चाहे वो विशेष वस्तु हो, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो विशेष स्थान हो, जब हम उसे विशेष कर देंगे, अंग्रेजी में जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। जैसे राजा दशरथ के बेटे का नाम राम था, इधर दशरथ भी व्यक्तिवाचक, राम भी व्यक्तिवाचक। वे अयोध्या में रहते थे, अयोध्या भी व्यक्तिवाचक। रामायण उन पर लिखी हुई धार्मिक पुस्तक है, तो ये रामायण भी व्यक्तिवाचक। जहाँ हमने किसी को नाम दे दिया वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जहाँ समग्र जाति के लिए हमने संबोधित किया, समग्र लोगों के लिए हमने संबोधित किया, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मोर, जैसे कुत्ते, जैसे शेर, जैसे बच्चे, पुरुष, महिला, पहाड़, नदियाँ, सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर हमने बोल दिया पहाड़ों में हिमालय, अगर हमने बोल दिया नदियों में यमुना, अगर हमने बोल दिया मोर, मोर में महादेवी वर्मा की नीलकंठ, अगर हमने कुत्तों में बोल दिया आपका पेट डॉग जैक, जोई, अगर हमने बच्चों में किसी के नाम ले लिए, अगर हमने पुस्तक में बोल दिया रामायण, कुरान, बाइबल, तो ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक।
लेकिन पुस्तक समग्र पुस्तकों की ओर, कुत्ता समग्र कुत्तों की ओर, गिलहरी समस्त गिलहरियों की ओर, और महादेवी वर्मा की गिलहरी का नाम गिल्लू। तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक बिल्कुल आसान है समझना, और आसान तो कठिन लगने वाला भाववाचक भी है, क्योंकि ये केवल विजुअल दिखता नहीं है आंखों से, पर हम अनुभव दिन भर करते हैं। कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी किसी पर दया दिखाते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी विनम्र बन जाते हैं, कभी मीठा लगता है कुछ। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब इधर अंग्रेजी में संज्ञाओं के भेद में 2 संज्ञा भेद और जोड़ दिए, जो हमारी जातिवाचक में ही समाहित है। तो उसमें एक संज्ञा है द्रव्यवाचक और एक है समुदायवाचक। समुदाय नाम से ही दिख रहा है, ग्रुप की ओर इशारा हो। सेना, मेला, भीड़, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। मैं मेले में गया था। सेना अच्छी होना चाहिए। सारी कक्षा से मैं बात कर रही हूँ। भारत की जनता को समझना चाहिए। तो इधर ये है समुदाय की ओर इशारा किया, इसलिए समुदायवाचक। और द्रव्य पदार्थ, मटेरियल चीजें, सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, ये होता है द्रव्यवाचक। और द्रव्य कह सकते हैं जिसमें सारी द्रव चीजें, दूध, तेल, घी, लिक्विड। तो ये पानी, इसका माप हमारा माप होता है, पैमाना होता है। तो हमने इसे जातिवाचक में ही रखा है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही इन चीजों को बांटा है, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में इसे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक में भी इस श्रेणी में रखा गया है। तो ये तो थी बात हमारी संज्ञा और संज्ञा के भेद की। अब संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम संज्ञा से भी नाम से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, विशेषण शब्दों से भी बना सकते हैं, और क्रिया से भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे पशु है संज्ञा शब्द, तो उससे हमने प्रत्यय लगा दिया ता, पशु, पशुता अर्थात जानवरों जैसा आचरण। माता संज्ञा शब्द है, मातृत्व, मातृत्व की भावना, अपना, अपनत्व, पराया, ये सर्वनाम है। निज शब्द सर्वनाम है, निजता। पराया शब्द सर्वनाम है, परायापन। अहम, अहंकार, मम, ममकार, ये सर्वनाम से बन गए। विशेषण शब्द आप जानते हैं, विशेषता बताने वाले। सुंदर, सुंदरता। कुरूप, कुरूपता। चतुर, चतुराई। अच्छा, अच्छाई। क्रिया शब्द होना या करना पाया जाए, तो खेलना, खेल। जीतना, जीत। हारना, हार। चढ़ना, चढ़ाई। धोना, धुलाई। इस तरह प्रत्यय लगाकर हम नए संज्ञा शब्द, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, आराम से, आसानी से, बिना प्रयत्न के बना सकते हैं। तो मुझे लगता कि आज आपको खेल खेल में हमने संज्ञा सिखाई, और आपका गृह कार्य है कि आप घर के जिस भी कमरे में जाएं, जो भी वस्तुएं दिखें, आप सूची तैयार करें, उसकी श्रेणी अलग अलग बनाएं, दोस्तों से बातें करें, और बातें करने में देखें कि कितने संज्ञा शब्दों का आपने प्रयोग किया। बस में खेलते खेलते जाएं, घर से खेल खेल कर आए, कक्षा में आप समूह बनाएं, और समूह में आप एक दूसरे से शब्दों का आदान प्रदान करें। आपको मजा भी आएगा, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि हजारों संज्ञा शब्द आपके अंदर पहले से ही थे। शिक्षक और शिक्षिका ने तो केवल उनका नाम बता दिया, और बाद में सीखना क्या है? नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही व्यावहारिक व्याकरण के लिए अगर आपको सीखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और सबसे बड़ी बात शेयर करना है, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो। नमस्ते।